साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे चारवाक के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी लोग चारवाक को जानते होंगे। चारवाक एक ऋषि की तरह से ही थे जो भारतीय परिवेश से अलग उनकी वार्ता थी, या अलग उनकी सोच थी, या अलग उनका सिद्धांत था। उनका कहना था कि ऋणम लेवेत घृतम पिबेत, मतलब कर्ज लेकर के भी घी पीजिए, यानी ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, जो पश्चिमी देशों का सिद्धांत। ऐसे कि वी डोंट वर्क फॉर मनी बट मनी विल वर्क फॉर मी। ये सिद्धांत है कि पैसा जो है वो मेरे लिए काम करे, श्रम नहीं करना है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी होना है, मतलब खाओ पियो और मस्त रहो। तो खाने पीने के लिए पैसा चाहिए। पैसा जो है वो कर्ज से लीजिए, दूसरों से कर्ज लीजिए। परंतु यह सिद्धांत भारतीय समाज में आम नहीं है। भारतीय समाज में श्रम करके पैसा पैदा करने की कल्चर या संस्कृति रही, लेकिन चारवाक के साहित्य में या पश्चिमी देशों के सोच में, चाहे वो सामाजिकता हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें खुलापन होना चाहिए। खुलापन होने के लिए हर जगह फंड, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसा कर्ज लीजिए और पैसा कमाइए और चारवाक के सिद्धांत पर काम करिए। कर्ज लेके मकान बनाओ, कर्ज लेके बिजनेस करो, कर्ज लेके सेक्स एंजॉय करो, कर्ज लेके सामाजिकता निभाओ, लोगों को चाय पिलाओ, लोगों को दान करो, लोगों को खुलापन दो। तो अब कर्ज भी कौन देगा? बैंक देंगे, सेठ साहूकार देंगे और लोग देंगे, बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे हैं वो देंगे। तो इस तरह से कर्ज लो और घी पियो। परंतु भारतीय समाज में श्रम करके पैसा पैदा करने की, या अपने जीवन की आवश्यकताओं को चलाने की, या किसी प्रकार के खर्च के लिए श्रम करके जो है पैसा पैदा किया जाता है। यह एक स्थिर सोच है। परंतु भारतीय समाज में भी कुछ लोग जो है चारवाक के सिद्धांत से सहमत हैं, कर रहे हैं, करते आए हैं और करेंगे। वो आराम से बैठे पैसा लेते हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग है। जैसे धार्मिक सोच में मंदिर हैं, मठ हैं, तमाम साधु सन्यासी धर्माचार्य हैं, इनके पास आम आदमी से बहुत ज्यादा पैसा है। वही है, लोगों को भ्रमित करो, लोगों को गुमराह करो, लोगों को स्वर्ग दिखाओ, नरक दिखाओ और लोगों को डरवाओ भगवान के नाम पर। और मंदिरों में जो है मूर्तियों का एक विशेष महत्व दो और उन मूर्तियों के नाम पर जनता से पैसे की उगाही करो, या जनता से पैसा लो, खाओ पियो और मौज करो। ये चारवाक का ही सिद्धांत है जो यहाँ भी चलता है। कहने को हम कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता है, लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता होने के साथ पश्चिमी सभ्यता में तो ये खुलेआम होता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में या अन्य एशिया के देशों की सभ्यता में एक ये ढके पर्दे के तहत किया जाता है, एक पर्दा के अंतर्गत किया जाता है, ताकि कोई समझ न पाए कि नहीं क्या किया जा रहा है। तो चारवाक एक नास्तिक भी थे। वो किसी ईश्वर या किसी चीज को नहीं मानते थे। वो यही मानते थे कि जिंदगी खाने पीने मौज उड़ाने के लिए है, चाहे उसके लिए कर्ज ही लेना पड़े। वैसे ही स्थिति
उसी का एक परिवर्तित रूप है भारत में कि मंदिर बनाओ, मूर्ति की उसमें प्राण प्रतिष्ठा करो, मतलब लोगों को गुमराह करो। पत्थर की मूर्ति में तो कोई प्राण डाला नहीं जा सकता है, लेकिन दिखाया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा है आज और प्राण डाल दिया गया। अभी इस मूर्ति सजीव हो गई, लाइव हो गई, और इसको पैसे चढ़ाने से वहीं स्वर्ग नरक, कोई बीमार हो तो वो ठीक हो जाएगा, कोई समस्या हो तो वो हल हो जाएगी। तो इस तरह से उस मूर्ति के नाम पर, उस संस्कृति के नाम पर लोगों को डरवा करके पैसे निकलवा लिए जाते हैं। होता जाता कुछ नहीं, वास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तविकता यही है जो चारवाक ने कहा। तो ये कल्चर भारत में भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके का। फिर वो मंदिर के पैसे को खाओ पियो मौज उड़ाओ के सिद्धांत पर चलाया जाता है। लेकिन एक आम आदमी जो यहाँ का पिछड़ा दलित मूल निवासी, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसका स्थिर सोच ये है कि श्रम करो, पैसा कमाओ और खाओ पियो, या जो कुछ भी करना हो करें। ये पूंजीवादी व्यवस्था, इसको पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। श्रम को जो है श्रमण व्यवस्था कहते हैं, या श्रम ही उनकी पूंजी है। उनकी पूंजी किसी को गुमराह करना, कर्ज लेना। कर्ज लेने को पाप समझा जाता है, या कर्ज लेने के पीछे ये सोच होती है कि हम कर्ज की अदायगी नहीं करेंगे तो ये पाप होगा और अगले जन्म में हमें इसे भरना पड़ेगा। तो खुलापन नहीं है इसमें, श्रमण सोच में कोई खुलापन नहीं है। खुलापन से मतलब है हमारा किसी प्रकार का छल कपट या धूर्तता नहीं है, जबकि और कल्चर में धूर्तता है, छल है, कपट है। किसी भी प्रकार से पैसा आना चाहिए, चाहे वो भगवान के नाम पर आए, चाहे वो ईश्वर के नाम पर आए, चाहे मूर्ति के नाम पर आए, चाहे अन्य किसी देवता के नाम पर आए। ये भारतीय कल्चर का, संस्कृति का खुलापन है, जो कुछ लोग इसी देश में खुलेआम करते हैं। वो जानते हैं इस चीज को बहुत बारीकी से, फिर भी उनको पैसा चाहिए। तो पैसा कैसे आएगा जो बिना श्रम के पैसा आता। अमेरिकी देशों में भी यही स्थिति है। मतलब अमेरिकी जो पूंजीवादी देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के अन्य देश हैं जो ये पूंजीवादी देश हैं, इन्हें किसी भी प्रकार से पैसा आना चाहिए, चाहे वो कर्ज लेके आए, चाहे वो जैसे भी आए, चाहे वो दो देशों को लड़ा करके आए, या दो देशों में हथियार सप्लाई करके आए, या दो देशों में मतभेद क्रिएट करके आए, चाहे जैसे आए, लेकिन श्रम न करना पड़े, बुद्धि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना पड़े, चाहे वो बुद्धि नेगेटिव साइड में ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा करना पड़े। ये कल्चर भारत में भी है, दुनिया के अन्य देशों में भी है जो होता है। अब जैसे डकैती डाली गई, उससे भी पैसा आता है, चाहे उसमें मर्डर हो जाए, चाहे किसी औरत की लोक लज्जा चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो डकैती डाल के पैसे कमाते हैं और सब करते हैं। अब भारत में एक और भी है कि टैक्स की चोरी करो, सरकारी संस्थानों का दोहन करो, भ्रष्टाचार करो खुलेआम। भ्रष्टाचार यहाँ बड़े पैमाने पर खुलेआम होता है, जिसमें जो उसको वेतन मिलता है उससे ज्यादा पैसा उसको भ्रष्टाचार में मिलता है। कि भोले भाले लोगों को, या जो अशिक्षित लोग हैं, या जो कम शिक्षित हैं, उनको डरवा करके कि जेल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भ्रष्टाचार किया जाता है और भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाई जाती है। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में भ्रष्टाचार को एक क्राइम, एक अपराध दिया है, संज्ञेय अपराध माना है। इसलिए लोग डरते तो हैं, लेकिन फिर भी छिपे रुपए पैसा कमाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा बड़े पैमाने पर लिया जाता है, और बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें राजनीतिज्ञ भी हैं,
प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, ये ढोंग पाखंड आडंबर रचने वाले पंडितों ब्राह्मण भी हैं, और वैश्य भी हैं, और क्षत्रिय भी हैं, और तमाम लोग हैं। कोई जमीनों पर कब्जा करके बैठा हुआ है जबरदस्ती, कोई धन दौलत पर कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई धर्म पर कब्जा करके बैठा हुआ है, और तीनों का दुरुपयोग करके वो अपने कमाने के लिए धनराशि का जुगाड़ करता है और तरह तरह के प्रपंच करता है। इस प्रकार चरवाक का सिद्धांत आज भी भारत में लागू है, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं है। कुछ वर्ग, जो होशियार वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, या चालाक है, या बेसिकली है धूर्त है, वही लोग कर पाते हैं। और जो श्रमण है, जो श्रम करके पैसा कमाने में विश्वास करता है, उसके पास हमेशा गरीबी बनी रहती है और वो कभी भी इस चीज से उबर नहीं पाता। बड़े बड़े साहित्य भी हैं जो ये बताते हैं कि पैसा ऐसे कमाया जाता है। धर्म में भी साहित्य है जो पैसा कमाने की थ्योरी देता है, जो पैसा कमाने का सुझाव देता है, जो पैसा कमाने का तरीके देता है गलत तरीके से। और इसमें तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं साहब, जो पब्लिक को या जनता को गुमराह करते हैं, और गुमराह करके इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, पैसा दो तो सारे ग्रंथों का लिखा हम समाप्त कर देते हैं और तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसमें बहुत सारे साहित्य भी हैं, पश्चिम में भी साहित्य हैं कि तुरंत पैसा कैसे कमाया जाएगा, हाउ अर्न द मनी क्विकली। और इसमें सारे क्षेत्रों को कवर किया गया, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो वित्तीय दर्शन हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो रक्षा हो, कोई भी मतलब क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इस तरह की चीजें जो है व्याप्त। रक्षा के सौदों में अच्छी खासी दलाली ली जाती है, व्यापार में अच्छी खासी दलाली ली जाती है, व्यापार में गलत तरीके से व्यापार किया जाता है और धन अर्न किया जाता है। बताया आपको, प्रशासनिक अधिकारी नियम कानूनों की व्याख्या गलत तरीके से करके और भ्रष्टाचार करते हैं। राजनीतिज्ञ जो है गलत तरीके से लोगों को समझा करके भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि हर पार्टी में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं बहुत ज्यादा, जिनके पास क्रिमिनल बेस है, जो खुलापन है एक तरह से, जिनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, उन्हीं को टिकट देते हैं। और वो संसद में पहुंच करके क्या करेंगे आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका प्रभाव भी बहुत व्यापक है। और जो किताबें लोगों ने लिखी है, एक किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड, वो बेस्ट सेलिंग किताब है, बेस्ट सेलर किताब है, जिससे लाखों अरबों करोड़ों रुपए कमाए गए और लोगों ने खूब खरीदा और खूब पढ़ा कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का तरीका क्या है। तो वो रिच डैड एंड पुअर डैड किताब जो है वो बहुत चली, बहुत बिकी। उसके लेखक हैं कियोसाकी और शेरोन, जो विदेशों के हैं। यह कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है और इनके अनेकों संस्करण हैं। और इस तरह की किताब लोग हाथों हाथ लेते हैं कि पैसा कमाने का नया तरीका है। भारत में भी इस तरह की बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। और वो एक गुजराती लेखक है, उन्होंने काफी एक बड़ी किताब लिखी हुई है और इसे वित्तीय निर्माण भी कहते हैं। कि आपने इस तरीके से अत्यधिक धन कमा लिया। उदाहरण भारत में भी है
कुछ साधु संतों के पास अरबों खरबों रुपए हैं, कुछ मंदिरों के पास अरबों खरबों रुपए हैं, जो लोगों को गुमराह करके और रखा गया है, और वो देश के हित में नहीं है। मतलब वो पैसा देश के आर्थिक व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है, वो एक रिजर्व है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग हुआ और वो मंदिरों का रिजर्व अलग है। इसी तरह से मठों में है, महंतों के पास है, साधुओं के पास, सन्यासियों के पास है। तो उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसमें स्वर्ग नरक, ईश्वर भक्ति, डरावनी चीजें ये ग्रंथों में लिखी हुई है। वो भी बेस्ट सेलर ग्रंथ है, बेस्ट रिस्पेक्टेड ग्रंथ है, उनकी बहुत महत्ता है। उनको लोग जो है कविता पाठ की तरह से सुनते हैं कि इससे हमारी रक्षा हो गए, जैसे रामायण सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं और हर समाज में है। तो एक इसका व्यापक प्रभाव है। सेक्स को भी वो इस तरह से नहीं लेते जैसे हम आप और आम आदमी जो है इज्जत की तरह से लेता है। वो सेक्स का खुला प्रदर्शन करते हैं, वो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, सारे नियम कानून से वो परे हैं, क्योंकि मूर्ख या श्रवण लोगों को वो गुमराह कर लेते हैं, समझा लेते हैं और उन्हें सुख शांति और रुपए पैसे का पैदा करने का या होने का लालच दे देते हैं, जिस लालच में वो फंस करके अपना सारा दे देता। अन्यथा इन मंदिरों के पास रुपए पैसे का क्या काम है, इन साधु सन्यासियों को रुपए पैसे का क्या काम है? ये तो सन्यासी हैं। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, और आप इसके भुक्तभोगी भी हैं। इसी चीज को बाबा साहब ने कंडेम किया, इसी चीज को बाबा साहब ने और अन्य महापुरुषों ने, जिसमें तमाम महापुरुष हैं, फूले हैं, फूले ने कहा शिक्षा लो, अज्ञानता भगाओ। जब अज्ञानता नहीं रहेगी तभी इस चीज को आप समझ पाएंगे, और अज्ञानता अगर रहेगी तो आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो अन्य कबीर ने भी इन चीजों को अपने दोहों के माध्यम से बताया, रैदास ने भी बताया, गुरु नानक जी ने भी बताया। आप देखते होंगे कि आप गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं बड़े बड़े, और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सब खाते हैं साथ में बैठ करके और एक ही भोजन सबको दिया जाता है। जूते साफ करने की प्रथा है, खाना बनाने की प्रथा है, बर्तन मांजने की प्रथा है, उसमें कोई लोक लाज नहीं है, कोई श्रम नहीं है, मतलब कोई लोक लाज नहीं है, किसी प्रकार के शर्म नहीं है, और वो एक सेवा भाव है। परंतु मंदिरों में क्या होता है, बड़े बड़े पुजारी मठाधीश बैठे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, पैसा जो है महंत के पास जा रहा है, पैसा जो है बड़े साधु सन्यासियों के पास जा रहा है, और वो ऐश कर रहे हैं, सेक्स का भी आनंद ले रहे हैं और रुपए पैसे का भी आनंद ले रहे हैं, और जीवन के हर चीज का आनंद ले रहे हैं। तो मंदिरों का कल्चर अलग हो गया, गुरुद्वारों का कल्चर अलग हो गया, और बहुत सारे चीजें हैं उनका कल्चर अलग हो गया। धर्म में ही ये बात है, धर्म के अंतर्गत ही ऐसी चीजें हैं। उदाहरण है, मैंने एक उदाहरण दिया, अनेक उदाहरण। तो इस तरह इतिहास को मोड़ा जाता है, इस तरह आर्थिक फेनामेना को या आर्थिक चीजों को मोड़ा जाता है और धन अर्जन किया जाता है। ये भी चारवाक का ही सिद्धांत। कर्ज लो, घी पियो, लोगों को गुमराह करो, लोगों को भ्रमित करो, पैसा लो और ऐश करो, एक ही बात है। इसमें साहित्य भी मैंने आपको बताया, विदेशों में भी साहित्य है, बहुत सारी किताबें हैं। मैंने एक किताब का नाम लिया रिच डैड एंड पुअर डैड, ओवर द टॉप, द वॉरेन बफेट, अनलिमिटेड वेल्थ, क्रिएटिव वेल्थ,
बीटिंग द स्ट्रीट, ट्रम्प द आर्ट ऑफ डील, इन्वेस्टमेंट वाइकर, तमाम किताबें हैं जो बेस्ट सेलर किताबें हैं और लोग उनको इसलिए पढ़ते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का फार्मूला मिल जाता है, या उनमें लिखा हुआ है कि पैसा जल्दी से जल्दी कैसे कमाएं। लेकिन एक जो श्रमण है, एक जो श्रम करके पैसा कमाना चाहता है, वो उसके पहुंच से बाहर है, उन किताबों के पहुंच से बाहर है, उस थ्योरी की पहुंच से बाहर है, और वो धर्म भीरू है, और वो एक अच्छा इंसान है, एक सही इंसान है जो छल कपट और उससे दूर रहता है, और जो छल कपट करते हैं वही उनको सिखाते हैं कि दूर रहो इससे, और खुद करते हैं, यहाँ तक फ्रॉड। तो इस तरह से मनी वर्क फॉर एंड नॉट द मैन वर्क फॉर मनी। लोग कर्ज लेके निवेश तक करते हैं, लोग कर्ज लेके मकान बनाते हैं, लोग कर्ज लेके गाड़ियां खरीदते हैं, लोग कर्ज लेकर के शादी विवाह करते हैं, लोग कर्ज लेकर के सारा काम करते हैं। रीपेमेंट, उनके भुगतान में ही उनकी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, और वो कर्ज का बोझ अपने बच्चे पर छोड़ जाते हैं। ये प्रेमचंद की कहानियों में पढ़े होंगे कि किसान जो है अपने कर्ज का बोझ अपने बच्चे के ऊपर सर पर छोड़ गया और मर गया, और वो बच्चा, किसान का बच्चा जो है उस कर्ज को भरते भरते मर गया और अपने बच्चे को लिए भी छोड़ गया। तो एक ये भी कल्चर है। कल्चर ठीक है, अगर व्यापक रूप में लगाया जाए तो ये कर्जदार जो बनाते हैं वो उसी कल्चर के होते हैं, उसी खुलापन के होते हैं कि कर्ज लो और घी पियो। इसका व्यापक असर भी होता है, अर्थव्यवस्था चरमरा के ढह जाती है, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक श्रम नहीं होगा तब तक जो अर्थव्यवस्था आएगी, या इस तरह का जो चालू अर्थव्यवस्था है, या इस तरह की जो सोच है, वो पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देती है। कब तक आप कर्ज लेकर के अपना काम चलाते रहेंगे। कुछ समय पहले इस देश में, क्या पूरे विश्व में मंदी आई, और अमेरिका में पुराने बैंक जो है वो धराशायी बंद हो गए। वो कर्ज वसूलने की स्थिति में नहीं रहे, और भारत में चूंकि बचत की आदत है, लोगों की श्रम की आदत है, कुछ बचा के रखो, औरतें भी बचा के रखते हैं, पुरुष भी बचा के रखते हैं, तो उस मंदी का भारत पर बहुत व्यापक असर न पड़ा और भारत की अर्थव्यवस्था बच गई। तो एक स्थिर अर्थव्यवस्था और एक अस्थिर अर्थव्यवस्था, जो कर्ज लेकर के भी घी पीना है, तो वो व्यवस्था और एक ये व्यवस्था, दोनों का आपस में कोई तुलना नहीं। वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, और इसका निचोड़ एक कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये प्रक्रिया देश के अंदर, समाज के अंदर और सब जगह ये चल रही है, और आज से नहीं चल रही है, काफ़ी समय से चल रही है। तो इसके बारे में विचार करिए, मनन करिए, और तदनुसार कार्रवाई भी करिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, तथा यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।